हो सकता है आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जो यह सोचते हो कि ये आत्मबल जल्दी बढ़ाना हो तो क्या करें। इंसान की इच्छा होती है, यार क्यों ना जो काम साल में होता है उसे महीनों में कर दें और महीनों वाला दिनों में कर दें। तो क्या इस दवा के साथ भी ऐसा कुछ है? जी हां, ऐसा है, और वो है समय। अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि बहुत जल्दी अपने आत्मबल को हासिल किया जाए, विल पावर को बढ़ा लिया जाए, तो उसके लिए एक समय है, और वो समय है सुबह 2 से 5 का। इस समय को धर्मों ने भी बहुत बड़ा दर्जा दिया है। हमारे हिंदू धर्म में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा है। हमारे सिख धर्म में इस समय को अमृत वेला कहा है। इस्लाम धर्म बांगे वक्त, इलाहिए वक्त, फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5। साइंस भी मानने लगी है। क्या कहती है साइंस? अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, ऑक्सीजन प्योर एंड मोर। इफ यू डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू, then your willpower up and up, upside। सारे धर्म वही बात कह रहे हैं, साइंस वही बात कह रही है। तो सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि अगर विज्ञान की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन शुद्ध और ज्यादा होती है। आत्मबल जल्दी बढ़ता है, ध्यान जल्दी जमता है, पर उसके लिए थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। सुबह जब आप उठें, उठने के बाद फ्रेश हो लें, रफाज जाएं, क्योंकि खाली पेट सर्वश्रेष्ठ होता है। पानी पी सकते हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो मुंह धो लें, हाथ धो लें, पर शरीर में से अगर कोई स्मेल है, बू बदबू कुछ भी आ रहा है, तो नहाना जरूरी होगा। उसके बाद जब आप बैठने लगे तो जिस तरह से ये हम बैठे हैं, इसको सीधी भाषा में योगा का आसन कहें तो आसान आसन। अगर ऐसे में आपको तकलीफ है तो आप जिस तरह मुसलमान भाई नवाज अता करते हैं, घुटने औंधे मार के बैठना, उसको योगा में कहते हैं वज्र आसन। पर इन दोनों में अगर आपके घुटनों में या पीठ में, बैक में दर्द है तो ऐसे मत बैठिए, क्योंकि यहां दर्द है, ध्यान वहां चला जाएगा। तो आप जैसे कुर्सी पे पांव लटका के बैठते हैं, जैसे बैठे और पांव लटका लिए, तो उस तरह से बैठ सकते हैं। और उसके बाद आप अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर, ललाट, माथे की ये जगह, इस जगह को 10वां द्वार या तिल, मेहराब, वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है। तीसरा नेत्र, थर्ड नॉलेज आई या नॉलेज थर्ड आई भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, 9 डोर हैं जो खुले रहते हैं। अगर बाहर से देखें तो वो 9 हैं। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां हैं। लेकिन यहां एक 10वां दरवाजा है जो बंद है। साइंस भी मानने लगी है। तो सारा कंसंट्रेट, सारा ध्यान यहां लगाना है, और फिर गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन का अभ्यास करना है।
उसको दोहराना है, जीभा से दोहराइए। मक्खी मच्छर तंग करता है तो पतली सी चद्दर ऊपर ले सकते हैं, सर्दी तंग करती है कपड़ा ले सकते हैं। हाथों को यूं रखना है, कोहनी का वजन जांग पे आ गया और यहां ये काफ पे आ गया, ताकि कोई प्रेशर आपका ध्यान इधर उधर ना करवा सके। तो आप बैठ गए। अब मेथड ऑफ मेडिटेशन दोहराइए, आंखें बंद रखिए। यह सबसे बढ़िया है, खोल के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में, जब आपका ध्यान आपके काबू में आ जाए, जब विचार स्थिर होने लगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, कैसे आएगा विल पावर ऐसा करने से? जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी में एक ताजगी आने लगेगी, आपके शरीर में एक शक्ति आने लगेगी, जिसका मतलब है आत्मा शरीर में से सिमट रही है। अब आप कहेंगे आत्मा रहती कहां है? सिर से लेके पांव के अंगूठे तक पूरी बॉडी में आत्मा की वजह से शरीर में शक्ति है, सब कुछ है। तो पांव से सिमटना शुरू करती है, यहां तक आती है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो सिमट के यहां पहुंचती है। तो ये होता है आपका आत्म बल का बढ़ने का पहला स्टेप, जबरदस्त तरीके से बढ़नी शुरू होगी, जिसे कहते हैं बूस्ट अप, जबरदस्त तरीके से। और आत्म बल बढ़ता जाएगा, उससे क्या होगा? आमतौर पे कहा जाता है इंसान अपने दिमाग का 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल में लाता है, इससे ज्यादा नहीं। तो जैसे जैसे आप भक्ति करते हैं, मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, गुरु मंत्र कलमा शब्द का जाप करते हैं, तो आत्म बल बढ़ता है। और उससे होता यह है कि जो आप दिमाग का 5 से 10% हिस्सा इस्तेमाल में लाते थे, वो 10 से 20% इस्तेमाल में लाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक तरीके से बताएं, तो जब आप 5-10% दिमाग का इस्तेमाल करते थे, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, कोई परेशानी आई, कोई मुश्किल आई, कोई बीमारी आई, जिससे आप घबरा गए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला, उस समस्या का हल आपको नहीं सूझ रहा, उस बीमारी से लड़ने की शक्ति आप में नहीं है, आप हारते जा रहे हैं, आप गिरते जा रहे हैं। होता क्या है, जैसे ही गुरु मंत्र का अभ्यास आपने किया, आत्म बल बढ़ा और आप अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल 1.5 गुना या डबल करने लगे। तो सीधी सी बात, जब आपका दिमाग 5-10% सोचता था, आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे, तो समस्या का हल नहीं मिल रहा था, बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं मिल रही थी, आदत बदलने के लिए ताकत नहीं आ रही थी। और जैसे ही आपके दिमाग को आप डबल काम में लेने लगे, तो नेचुरली आपके दिमाग में हर परेशानी का सॉल्यूशन, हर समस्या का हल, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने लग जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे।